नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत और आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। जैसी संभावना प्रबल थी, अखिलेश यादव निर्विरोध समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए। लगातार तीसरी बार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर अखिलेश काबिज हुए। 2017 से वो इस पद पर हैं। एसपी सांसद रामगोपाल यादव ने लखनऊ में चल रहे पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में यह ऐलान किया तो कार्यकर्ताओं और नेताओं का हुजूम अखिलेश को बधाई देता नजर आया। परिवारवाद को लेकर समाजवादी पार्टी पर विरोधी लगातार हमलावर रहे हैं। एक बार फिर अखिलेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने से बीजेपी को बड़ा मौका मिल गया है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या पार्टी परिवारवाद से उभरने में नाकाम रही? 2024 के रण में राष्ट्रीय अध्यक्ष की क्या होगी रणनीति? फ्लॉप गठबंधन वाली नीति का क्या होगा विकल्प? क्या बीजेपी की 24 वाली रणनीति को भेद पाएंगे अखिलेश? शिवपाल की नाराजगी 24 में क्या भारी पड़ेगी? इन्हीं तमाम सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर श्री अखिलेश यादव को विधिवत निर्वाचित घोषित करता हूं। पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव की इस घोषणा के बाद बधाई देने वालों का तांता लग गया। पार्टी के आला नेताओं ने घोषणा से पहले ही अखिलेश को गदा मुकुट और फूल मालाओं से लाद दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर श्री अखिलेश यादव को विधिवत निर्वाचित घोषित करता हूं। एसपी के मतदाताओं के साथ यहां मौजूद हर एक शख्स को पता था कि अध्यक्ष के पद पर कौन आसीन होने वाला है। जाहिर है समाजवादी पार्टी परिवारवाद से ऊपर नहीं उठ पाई और एक बार फिर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा बन गए। जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद। परिवारवाद की एक अद्भुत मिसाल आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने दिखाई है। एक परिवार से 18 लोगों को संवैधानिक पदों पर बैठाते हैं ये लोकतंत्र का मजाक बनाते हैं। एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, आप लोग पूछिए ना, एक परिवार में 18 लोग, ये कौन सा लोकतंत्र है जिसकी वो दुआई देने का काम करते हैं? ये तीसरा मौका है जब अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी का बॉस बना दिया गया है, लेकिन जो 5 बड़ी चुनौती उनके सामने है वो भी जान लीजिए। पहली चुनौती, नेतृत्व क्षमता साबित करना। दूसरी चुनौती, अखिलेश के नेतृत्व में 3 चुनाव में हार मिली, इससे पार्टी को उबारना होगा और पार्टी में कोई बड़ा चेहरा नहीं है, ऐसे में दोगुने ऊर्जा की जरूरत होगी। ये तीसरी बड़ी चुनौती है। और छोटे दलों से गठबंधन वाला फॉर्मूला फ्लॉप रहा, जिसके बाद गठबंधन का भरोसा जीतना भी एक बड़ी चुनौती है। और आखिरी और सबसे बड़ी चुनौती, लोकसभा चुनाव 2024 में बेहतर प्रदर्शन की है। हम लोगों को ये भी संकल्प लेकर के जाना है कि हम सब मिल करके जहां मुकाबला बीजेपी से कर रहे हैं, ये प्रदेश में, देश में तो हारेंगे, लेकिन हमारा एक एक कार्यकर्ता ये तय करके जाए कि वो अपने गांव में, अपने बूथ पर इनको हरा करके भेजने का काम करेगा। प्रदेश के हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जोरदार तैयारियों को देखते हुए अखिलेश के सामने अब चुनौतियां पहले से ज्यादा हैं। उनके सामने आगामी नवंबर-दिसंबर में संभावित नगर निकाय के चुनाव और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने की चुनौती है। ऐसे में पार्टी नेतृत्व को पिछली गलतियों से सीख लेते हुए संगठन को नए सिरे से सक्रिय करते हुए उसमें नई ऊर्जा भरनी होगी। अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। अरुण राजभर, प्रवक्ता एसपी हमारे साथ जुड़े हैं। टीपी यादव जी, प्रवक्ता पीएसपीएल, अभिषेक राय जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अशोक पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। अभिषेक राय जी, ये तो होना ही था, सबको पता था, लेकिन मौका बीजेपी को जरूर मिल गया है और चुनाव में ये बताने की कोशिश होगी कि ये पार्टी केवल परिवार को लेकर चलती है, अपने ही परिवार से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती है, किसी दूसरे को मौका नहीं मिलेगा। राहुल जी, देखिए, हमारे यहाँ एक संविधान है, समाजवादी पार्टी का एस्टैब्लिशमेंट 1991 हुआ और हमने जो पार्टी का संविधान है उस हिसाब से 4 सितंबर को हमारे यहाँ चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ की गई। उसमें नामांकन की तिथि थी, 3 सेट जमा हुए, 25 प्रस्तावों के 75 प्रस्तावकों ने 3 सेट जमा किए। तो आज माननीय रामगोपाल जी ने वो सारी चीजें बहुत क्लियर कर दी थी, मंच पे अपने भाषण से सारी चीजें उन्होंने बता दी थी।
कि हमारे यहाँ प्रस्ताव होता है, किसी और के पास ये प्रस्ताव नहीं थे और जो भी किसी और ने पर्चा ही नहीं था। तो सबको पता था कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर हमारी आस्था है और सब विधायक थे, बड़े बड़े नेता थे, समाजवादी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता थे, उन लोगों ने उनका प्रस्ताव किया और उन लोगों ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। तो रही बात जहां तक परिवारवाद की, साहब कहते हैं ना, एक उंगली आप किसी की तरफ पॉइंट करो, 3 उंगली आपकी तरफ जाती है। राजनाथ सिंह जी के बेटे को टिकट मिलता है तो वो परिवारवाद नहीं आता। आपके जो हिमाचल के हमारे अनुराग ठाकुर साहब हैं, उनको टिकट मिलता, वो मंत्री बनते, वो परिवारवाद की परिभाषा में शायद आप इसकी तुलना कर रहे हैं, आप इसकी तुलना कर रहे हैं, लेकिन किसी मुख्यमंत्री का बेटा रहा हो मुख्यमंत्री बन गया हो, किसी मंत्री का बेटा रहा हो मंत्री बन गया हो, किसी पार्टी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हो उसका बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया हो। हाँ ठीक है, अभिषेक जी आप कंप्लीट कर लीजिए संक्षेप में, क्योंकि वक्त भी कम है और मेहमान भी ज्यादा है। नहीं राहुल भाई, मैं बहुत संक्षेप में कंप्लीट कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमारी अभी हमने बोला हमने नए सदस्य बनाए और उसके बाद हमारे डेलीगेट्स बने, सारे डेलीगेटों ने मिलके एक मत से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है, एक मत से प्रदेश अध्यक्ष चुना है। अभिषेक जी आपको बधाई, आपको बधाई, आपकी पार्टी को बधाई, अखिलेश यादव को भी बधाई कि उन्हें एक बार फिर चुना गया है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। साल दर साल चुनाव हारे और जिस राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान इस पूरी पार्टी पर रही, उसकी बागडोर इतनी ढीली पड़ी कि हार दर हार। ठीक है, एक मिनट अशोक जी मेरे इस बात का जवाब दे लेने, कोई आया ही नहीं लड़ने के लिए, फिर लड़ाई किससे? ताज सजा दिया अखिलेश यादव के सिर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का। भाई हमें जवाब तो दे लेने दीजिए राहुल भाई। सर और भी मेहमान है, एक मिनट। अशोक जी 10 सेकंड लूंगा, 10 सेकंड। राहुल जी अशोक जी आवाज आ रही है आपको? राहुल जी 10 सेकंड। देखिए, हाँ जी देखिए, हेलो, आवाज आ रही है, आप बोलिए बस। हाँ आ रही है। देखिए जी, देखिए सबसे बड़ी बात है कि एक पुरानी एक कविता थी कि यदि होता किन्नर नरेश में राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सिर पे मुकुट चमकता। ये परिवारवाद की पार्टी है। अखिलेश जी को तो होना ही था, निश्चित तौर पे होना था, दुनिया जान रही थी, कार्यकर्ता जान रहे थे। दूसरा कोई नामांकन कर देता तो आज वो पता नहीं होता या न होता, क्योंकि उन कार्यकर्ता इतना बुरी तरह मार देते कि पता न वो होते या न होते। मेरा ये मानना है कि अखिलेश जी को मैं बधाई जरूर दूंगा कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं। मैं उनके विधायकों का भी भाषण सुन रहा था, वो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, वो तो झटके में योगी जी हो गए। अरे साहब, अपने बूथ को मजबूत करिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे पूरा परिवार हमारा, पूरा समाज हमारा परिवार है, और ये कहते हैं पूरा परिवार ही हमारा समाज है। ये लोहिया की भी पार्टी नहीं है, डॉक्टर लोहिया के सिद्धांतों से भी हटी हुई पार्टी है। लोहिया कहते थे समाज हमारा परिवार है, ये कहते हैं परिवार हमारा समाज है। बताइए, राम गोपाल जी नाम लेते हैं चचा, भतीजे अध्यक्ष हो जाते हैं। एक चाचा जी बाहर से ही देख के अंदर अंदर भूल जाते हैं कौन का सब एक है। मेरा ये मानना है परिवारवादी दल है। अगर ये अध्यक्ष न होते तो कौन होता? कोई नहीं होता, घूम फिर कर वही होते। जवाब दूं? आते हैं अभिषेक जी। अरुण राजभर, फिर ये तामझाम करने की जरूरत क्या थी? अधिवेशन, राज्य अधिवेशन, राष्ट्रीय अधिवेशन। देखिए ये नरेश उत्तम को फिर कमान संभाल दे दी यूपी की, अपने ले राष्ट्रीय अध्यक्ष। इसमें हमने निचोड़ ये पाया है कि जो रिजेक्ट नट बोल्ट थे जी, जो मिस नट बोल्ट थे, उसी को पुनः लगाने का प्रयास किया गया है कि चलो जो अपना बूथ नहीं जीता पाया है, जो अपना जिला हरवा दिया है, जो उत्तर प्रदेश में किसी गांव में जाने की हैसियत नहीं रखता है, और जो जाने के बाद स्वतः अपनी परिचय बताता है कि मैं फलाना हूं। मेरे साथ उत्तम पटेल जी एक गांव में गए थे और वहां के पटेलों ने कहा कि आप कौन हैं?
तो मैं बड़ा आश्चर्य में हूं कि उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी पार्टी और उसके अध्यक्ष ये है और वो कह रहे हैं कि मैं फलाना पटेल हूं। तब मुझे ऐसा लग रहा था कि वास्तव में जो मिस नट बोल्ट रिजेक्ट लोग हैं फिर से उन्हीं को मौका दे रही है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, जो सावधान यात्रा निकाली है पूरे अधिवेशन में। सिर्फ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चर्चा में रही है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी फोकस हुआ है। यात्रा अंबेडकर नगर में रैली किया, यात्रा दूसरी रैली हम लोग बनारस में किया, तीसरी रैली अंबेडकर आजमगढ़ में किया और चौथी बस्ती में किया है। इतने में इतनी बौखलाहट समाजवादी पार्टी को हो गई कि उत्तर प्रदेश में जब 75 जिले तक हम पहुंचेंगे तो पता चलेगा कि समाजवादी पार्टी समाप्त। हालांकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आपकी बातों पर हंस रहे हैं, ये समझेंगे एक करके। अभिषेक जी, डीपी यादव जी पैदल कर दिया है और रिजेक्ट। एक चाचा जो अलग पार्टी बनाए हुए हैं, उस पार्टी के आप प्रवक्ता, एक चाचा जो कि नाम आगे करते हैं अखिलेश यादव का कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, ये है समाजवाद। माननीय अखिलेश यादव जी अध्यक्ष बने, इसको मैं बधाई दूंगा कि उनके नेतृत्व में हर चुनाव हार रही है समाजवादी में पार्टी। जो राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं राजनीतिक पार्टियों का, उनका बहुत बड़ा स्थान होता है। कहीं न कहीं ये सम्मेलन भविष्य की राजनीतिक दिशा और दशा तय करते हैं, पार्टियों को कहीं न कहीं वैचारिक रूप से मजबूत करते हैं। आज दुखद पहलू ये है कि जिस समाजवादी पार्टी का सम्मेलन 4-4, 5-5 दिन चलता था, जिसमें आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रस्ताव पेश हुआ करते थे, उन पे पूरी बहस होती थी 2-2, 3-3 दिन तक, क्या वो दिखाई दिया इस राष्ट्रीय सम्मेलन में समाजवादी पार्टी के? कहीं से भी दिखाई नहीं। दो चीजें दिखी, ये सिद्ध होता है यूपी का प्रदेश अध्यक्ष, फिर रिपीट राष्ट्रीय अध्यक्ष, तीसरी बार वही। बिल्कुल जब यही करना था तो इतनी तामझाम करने की क्या जरूरत थी? राहुल जी, एक अंग्रेजी की कहावत है कि कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। जो आने वाली घटनाएं होती हैं वो कहीं न कहीं अपना साया पहले बिखेर देती हैं। ऊंट के पांव पालने में ही पता चल जाते हैं। देखिए 2017 से जब से ये लोग समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, लगातार समाजवादी पार्टी चुनाव हारते आ रही है। 4 चुनाव हो गए समाजवादी पार्टी को आज हारते हुए, लेकिन समाजवादी पार्टी ने ये संकल्प लिया है कि कहीं से भी वो अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को वैचारिक रूप से मजबूत नहीं करेगी। ठीक है, धरने पे चल रही है समाजवादी एनके सिंह सर, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एनके सिंह सर, कैसे देख रहे हैं? चुनाव हारे क्योंकि सवाल 2024 को लेकर भी है, सहयोगी बिखर चुके हैं, परिवार में जो मजबूत पक्ष था वो भी साथ नहीं है। तो ऐसे में बार बार बीजेपी भी सवाल उठाएगी कि देखिए अधिवेशन किया, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर बन गए। राहुल, ये बात तो सही है कि भारत में जो पॉलिटिक्स होती है, जनता जो वोट देती है वो सिंगल लीडरशिप को देती है। भारत में हमारे यहाँ मल्टी लीडरशिप का कंसेप्ट पार्टियों में है नहीं, और ये आज से नहीं है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम से चला आ रहा है। आप ध्यान करिए, इवन भाजपा में अगर आप देखें तो भाजपा में 1998 से लगातार वोट परसेंटेज गिरते रहे 99 तक, सभी तीनों इलेक्शंस में, और 18.3% पे आ गए। अचानक एक नरेंद्र मोदी नाम का एक नेता आता है और वो इसको खींच के न केवल अगले चुनाव में 2014 में 31.3% पे ले जाता है, बल्कि 2019 के चुनाव में 37% पे लाता है, दूने से ज्यादा हो जाता है। तो ये सिंगल लीडर ड्रिवन भारत में ये चरित्र है। लिहाजा रीजनल पार्टी, जो कि एक समाजवाद तो एक कहने की बात है, लेकिन वो बेसिकली रीजनल पार्टीज होती हैं और उनके कास्ट या अन्य डायनेमिक्स होते हैं जिसकी वजह से होती हैं। यहां पे जब तक अखिलेश को वोट मिले तो ये जस्टिफाइड है, अगर जनता वोट दे रही है। अगर पार्टी में अपना विद्रोह नहीं है तो मुझे लगता है ये अनैतिक तो नहीं माना जाएगा कि परिवारवाद है। लालू यादव के यहां पूरा परिवार था और आज से नहीं है, 30 साल हो गए, लेकिन उसके बावजूद लालू को अब की बार जब वोट मिले थे तो अच्छे खासे वोट मिले थे। तो जनता अगर एक्सेप्ट करती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि क्या समाजवादी पार्टी इस प्रवाह में चल पाएगी जो बीजेपी का उफान है, जिसमें लगातार इनका वोट, गलती इनकी नहीं है, सभी का गिर रहा है। बीजेपी के इस दौर में, इस बाढ़ में बहुत सारे धराशायी हो रहे हैं। ऐसे में इनको स्ट्रेटेजी बदलनी चाहिए थी। अगर चेहरा नहीं तो क्या आपने अपोजिशन यूनिटी के लिए कोई प्रयास किया? क्या इस तरह की कोशिशें हो रही है? अगर ये नहीं होगी तो 24 तो छोड़िए, जो यहाँ इसका अपना चुनाव होगा राज्य का, उसमें भी बहुत उम्मीद आप न रखिए, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज वही अखिलेश होंगे, वही पॉलिसीज होंगी। कहां है पॉलिटिकल रिजोल्यूशन?
हमने सोचा था कि अब की बार पॉलिटिकल रिजोल्यूशन में कुछ नई चीजें देंगे जो फाइटिंग जील के साथ होगी, जिसमें जुझारूपन दिखाई देगा, लेकिन कहीं नहीं कुछ नजर आया। तो मेरे ख्याल से ये जरूरी है कि अगर अपने को अस्तित्व में रखना है तो ये रीजनल पार्टीज अपना अस्तित्व का कारण तलाशें, अपने पॉलिटिकल डायनेमिक्स को बदलें और एक जनता को बताएं कि हमारा ये उद्देश्य है आने का। समाजवाद वगैरह या ये सब कहना या बीजेपी के खिलाफ रोज ट्वीट लिखना, मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत अंतर पड़ने जा रहा है। अभिषेक जी, देखिए, मैं राहुल भाई, मैं हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार साथी थे, मैं उनकी 90% बातों से सहमत हूं। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आपने अगर उनका भाषण सुना होगा तो उन्होंने कहा कि हम जेल भी भरेंगे, सड़क पे भी बैठेंगे और हम आंदोलन करेंगे हर जनता के मुद्दे पे। और समाजवादी पार्टी को अगला जब हमारा अधिवेशन होगा हम राष्ट्रीय पार्टी बनाने का प्रयास करेंगे। ये आज उन्होंने संकल्प लिया। जो मुलायम सिंह हमारे जो नेता है, हमारे संस्थापक रहे, वो हल्ला बोल करते थे, जेल भरते थे, हम भी जेल में जाने को संकल्प तो कई बार आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ले चुके हैं, कई बार गठबंधन में आकर संकल्प ले चुके हैं। राहुल भाई कई बार छोटे दलों को मिलाकर संकल्प ले चुके हैं। किसी अति दलित क्या नहीं जाएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ यादव के यहाँ जाएंगे द्वार करने के लिए, पूछताछ करने के लिए, उनके शादी में जाएंगे, उनके बरही में जाएंगे, तेरही में जाएंगे। लेकिन पक्ष कहाँ रख रहे हैं सर? गुणगान कर रहे हैं अभिषेक जी, गुणगान भी तो कर रहे हैं आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि उस चेहरे को हमने आगे किया, लेकिन फिर भी हम हारे, फिर भी हम चुनाव दर चुनाव हारे, इस बात का जिक्र तो नहीं किया। और ऊपर से इस अधिवेशन में कह दिया गया कि हमारे वोटर्स का नाम काट दिया गया। वो शराब माफिया सुन लीजिए राहुल भाई, वाले जेल में जाते हैं, बहुत बड़ा मामला है। बरेली के विधायक जेल में है, भागने नहीं जाते। कहाँ गए अखिलेश यादव? तक नहीं गए। बात बड़ी बड़ी कर रहे हैं, अधिवेशन में मुसलमानों का चेहरा ही गायब हो गया, खाली चेहरा दिखाया। यही अखिलेश यादव थे जो मान बैठे कि 2017 में उनकी सरकार आएगी। आत्ममुग्धता इतनी क्यों है? ये नहीं लगता कि ये पद किसी को दे दे जो रणनीति बनाए बीजेपी से लड़ने को लेकर। चेहरा रहे अखिलेश, लेकिन नहीं, उनको तो सब कुछ चाहिए। पूरी पार्टी की आत्महत्या है, सरकार बन गई थी, आपको याद है? इसके पहले ये मान के चल रहे थे कि अखिलेश जी मुख्यमंत्री हो गए हैं। एसपी भी तो साथ थी, उसका भी तो वोट मिला आप लोगों को। ऐसे 3% का वोट स्विंग होता। एसपी भी तो साथ थी, सुहेल दो, भारतीय समाज पार्टी भी आपके साथ थी, उसका भी वोट मिला आप लोगों को। नहीं, फिर आप कह रहे हैं कि नहीं ये तो समाजवादी पार्टी का है, विपक्ष में है क्या? सीटें तो बड़ी, 47 सीटों पे हम लड़े हैं और 3 करोड़ 8 लाख मतदाता। देखिए वक्त कम है, माफी के साथ अभिषेक जी रोकना चाहता हूं आप सभी से, माफी इसलिए भी क्योंकि वक्त कम है। हालांकि चर्चा बहुत देर तक खिंच सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप पांचों मेहमानों का। लेकिन जिस तरीके से कोई नाम सामने नहीं आया, एक नाम आया अखिलेश यादव, और सभी नेता कार्यकर्ता उठकर अखिलेश चिल्लाने लगे क्योंकि अखिलेश यादव एक बार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि केवल एक ही परिवार से क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा समाजवादी पार्टी में? सवाल इस बात को लेकर है कि जो विपक्ष यानी कि बीजेपी कहती नजर आई कि समाजवादी पार्टी परिवारवाद से दूर नहीं जा पाएगी। एक तस्वीर ऐसी भी है। और इस परिवारवाद को लेकर 24 का चुनाव कैसे लड़ेंगे? एक चाचा घोषणा करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने को लेकर अखिलेश यादव को, एक चाचा अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 24 में हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और समाजवादी पार्टी का सफाया करेंगे। लेकिन ऐसे में सवाल अब समाजवादी पार्टी को लेकर है कि बीजेपी से लड़ाई को लेकर क्या रणनीति है? क्या केवल एक चेहरा अखिलेश यादव? सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना।